बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि रमजान मुबारक की आमद पर वफाकी हुकूमत का गरीब तबके के साथ अनोखा मजाक। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ की फ्लेक्सेस लगा दी गई। अंदर आटा, चीनी, घी, ऑयल जैसी बुनियादी जरूरियात की अशिया तक दस्तयाब नहीं है। शहर के गरीब तबके पर रमजानुल मुबारक में भी रिलीफ के दरवाजे ना खुल सके। यूटिलिटी स्टोरों में कुछ भी मौजूद नहीं। पहली दफा रमजानुल मुबारक से कबल यूटिलिटी स्टोरों पर आटा, चीनी, घी और ऑयल जैसी बुनियादी इशाए खुर्दोनोश दस्तयाब नहीं। 2 रोज के दौरान 50 किलोग्राम चीनी का थैला 400 रुपए महंगा हुआ। 50 किलोग्राम चीनी का थैला 8,000 रुपए का हो गया। होलसेल में चीनी 160 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। शहरी कहते हैं कि हुकूमत को कम आमदनी वाले तबके की मुश्किलात का अदराक नहीं। रिलीफ के बैनर्स लगे हैं, अंदर बुनियादी जरूरियात जिंदगी दस्तयाब नहीं। यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे ना आटा मिल रहा है, ना चीनी मिल रहा है, तो घी भी नहीं मिल रहा। तो ये दूसरी चीज़ें तो आम है, वो तो बाहर से भी मिल जाती हैं इतनी, पर ये घी और जो आटा है चलो यहाँ पे सस्ता मिल जाता है, तो यहाँ पे मिल नहीं रहा। ये गरीबों को पता है भाई यहाँ पे क्या सूरत हाल, वो तो उनको घर में जो है ना सब कुछ मुहैया है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हमें मिलता। ये तो उनको चाहिए ना भाई आके चेक करें यहाँ पे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। यूटिलिटी स्टोरों से सार्फिन खाली हाथ वापस लौटते रहे और वफाकी हुकूमत को कोसते हुए नजर आए। कैमरामैन अंजम महमूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। कल पहला रोजा गिरा फरोश बेलगाम। सरकारी और मार्केट के रेट में 100 रुपए किलो तक फर्क बरकरार। आलू सरकारी कीमत 50, बाजार में 70 रुपए किलो फरोख्त। प्याज 75 की बजाय 100 रुपए किलो बेचा जा रहा है। टमाटर सरकारी कीमत 45, बाजार में 80 रुपए किलो हो गया, जबकि लहसुन और अदरक की कीमत 100 रुपए जायद वसूल की जा रही है। सेब, खरबूजा, केला, स्ट्रॉबेरी, अमरूद के दाम भी चढ़ गए। रमजानुल मुबारक की आमद। ओपन मार्केट में गरा फरोशी उरूज पर। दुकानदारों की मनमानियां, सरकारी निर्खनामे नजरअंदाज। बाजारों में सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। आलू, टमाटर, लहसुन, प्याज सब महंगे दामों बेचा जाने लगा। आलू की सरकारी कीमत 50 रुपए, जबकि बाजार में आलू 70 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। प्याज की सरकारी कीमत 75 रुपए, जबकि बाजार में 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। टमाटर सरकारी कीमत 45 रुपए है, जबकि बाजार में 80 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। लहसुन की सरकारी कीमत 580 रुपए है, लेकिन मार्केट में लहसुन 650 रुपए किलो में दस्तयाब है। अदरक सरकारी कीमत 355 रुपए, बाजार में 450 रुपए किलो में मुयस्सर है। फल भी शहरियों की पहुंच से दूर होने लगे हैं। केले की सरकारी कीमत 255 रुपए दर्जन है, जबकि मार्केट में 400 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहा है। सेब सरकारी कीमत 295 रुपए, बाजार में 350 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। खजूर की सरकारी कीमत 435 है, जबकि बाजार में 600 रुपए किलो में दस्तयाब है। अमरूद की सरकारी कीमत 210 रुपए है, जबकि बाजार में 220 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। वाल्टन रोड मंसूबा हुकूमत के गले पड़ गया। प्रोडेशन, ब्यूटिफिकेशन और पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस के साथ सर्विस लेन्स ताखीर का शिकार। पेडेस्ट्रियन ब्रिज 2 के सिर्फ सपोर्टिंग पोल्स तामीर, मेन ब्रिज लॉन्च होना बाकी। इफ्तिताह की डेडलाइन में बार बार तब्दीली। अब मंसूबे का इफ्तिताह ईद उल फितर के बाद करने पर गौर। सीईओ ने निगरानी शुरू कर दी। सीबीडी के प्राइम मंसूबे वाल्टन रोड अपग्रेडेशन की तकमील का मामला हल नहीं हो सका। सीबीडी की नाअहली के बायस वाल्टन रोड की तकमील और इफ्तिताह की डेडलाइन में मुतअद्दिद बार इल्तवा और तारीख तब्दील करने का सिलसिला जारी है। मंसूबे की तकमील के लिए हुकूमत पंजाब ने पहले 8 फरवरी फिर 20 फरवरी का वक्त मुकर्रर किया। दोनों तारीखों पर तकमील न होने पर अब मंसूबे की डेडलाइन को मजीद आगे ले जाया जा रहा है। ऐवान वज़ीर आला की जानिब से मंसूबे का इफ्तिताह ईद उल फितर के बाद ले जाने पर गौर किया जा रहा है। मंसूबे में शामिल वाल्टन रोड की अपग्रेडेशन, ब्यूटिफिकेशन और पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस के साथ सर्विस लेन ताखीर का शिकार है। पेडेस्ट्रियन ब्रिज 1 की लॉन्चिंग मुकम्मल, जबकि पेंट वर्क और फिनिशिंग जारी है। सर्विस लेन्स का बेस वर्क जारी, जबकि लेवल के लिए काम किया जा रहा है। वाल्टन रोड पर लेन मार्किंग, लाइट वर्क समेत दीगर फिनिशिंग का काम होना बाकी है। वज़ीर आला वाल्टन रोड अपग्रेडेशन और रूट 47 की ओपनिंग का इफ्तिताह एक साथ करने की ख्वाह है। सीईओ सीबीडी ने कॉन्ट्रैक्टर को काम मुकम्मल कराने के लिए दिन रात निगरानी शुरू कर दी है। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ दुरे नायाब, सिटी 42।
स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की नाअहली, लाहौर के 100 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन अल्तवा का शिकार। रजिस्ट्रेशन न मिलने से मुतल्लिका स्कूलों में ज़ेर तालीम हजारों तलबा रवां साल बोर्ड का इम्तिहान नहीं दे सकेंगे। तलबा का मुस्तकबिल दाव पर, एक साल ज़ाय होने का खदशा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की नाअहली के बायस लाहौर के 100 से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन इल्तवा का शिकार। स्कूलों को रजिस्ट्रेशन न मिली तो हजारों तलबा रवां साल बोर्ड का इम्तिहान नहीं दे सकेंगे। प्राइवेट स्कूल मालिकान का कहना है कि रजिस्टर्ड न होने से लाहौर बोर्ड ने स्कूल का इल्हाक रोक रखा है। इल्हाक न मिलने से हजारों तलबा के दाखिले भी नहीं जा सके। प्राइवेट स्कूलों ने सेक्रेटरी एजुकेशन से प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन फिलफौर करने का मुतालबा किया है। स्कूल मालिका एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जानबूझकर अरसा दराज से प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन रोक रखी है। पुलिस एहलकारों के लिए 60 करोड़ की 1,32,000 यूनिफॉर्म खरीदी जाएंगी। ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म की खरीदारी हतमी मराहिल में पहुंच गई। प्री क्वालिफिकेशन में आने वाली 4 में से 2 कंपनीज टेक्निकल बिड में कामयाब। रवां साल 5,000 में एक वर्दी की खरीदारी मुतवक्के है। पंजाब पुलिस की ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म की खरीदारी हतमी मराहिल में पहुंच गई। टेक्निकल बिड में कामयाब होने वाली 2 कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए फाइनेंशियल बिड आइंदा हफ्ते खोली जाएगी। रवां माली साल में पुलिस के लिए 1,32,000 नई यूनिफॉर्म तैयार की जाएंगी, जिसके लिए 60 करोड़ से जायद का बजट मुख्तस किया गया है। गुज़िश्ता साल भी एक यूनिफॉर्म की तैयारी 5,000 रुपए में की गई। रवां साल भी 5,000 के करीब खरीदारी मुतवक्के है। अगले हफ्ते वर्दी के लिए फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी। कम रेट देने वाली कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट अलॉट किया जाएगा। कि पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में नस्म व ज़ब्त के लिए नई पॉलिसी मुतारिफ करवा दी गई है। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर तलबा की सजाएं सख्त कर दी गई। मनशियात का इस्तेमाल, असलहा और हिरासगी में मुलव्विस तलबा को सख्त सजा मिलेगी। जुर्माने की रकम 20,000 तक बढ़ा दी गई है। हॉस्टल अलॉटमेंट कैंसिल करने और डिपार्टमेंटल मुअत्तली भी शामिल है। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल में डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाले तलबा अब बच नहीं पाएंगे। मनशियात का इस्तेमाल, असलहा और हिरासगी में मुलव्विस तलबा को सख्त सजाएं दी जाएंगी। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में नज़्म व ज़ब्त के लिए नई पॉलिसी मुतारिफ करवा दी गई। नया हॉस्टल डिसिप्लिनरी फॉर्म तैयार कर लिया गया है। नई पॉलिसी के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वाले तलबा पर जुर्माने की रकम 20,000 तक बढ़ा दी गई है। हॉस्टल की अलॉटमेंट मनसूख और डिपार्टमेंटल से मुअत्तल कर दिया जाएगा। पॉलिसी के मुताबिक हॉस्टल्स एरिया सिक्योरिटी कैमरों और दीगर सरकारी अशिया इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हॉस्टल में सोशल मीडिया का गैर कानूनी इस्तेमाल, गैर कानूनी अलाटियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हॉस्टल अफसरान और मुलाजमीन के साथ बदतमीजी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होंगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की डॉकिज्म पॉलिसी बरकरार। जिना और सर्विसेज अस्पताल में मुस्तकिल एमएस तैनात नहीं हो सके। अस्पताल में डॉक्टर काशिफ को मजीद 3 वक्त के लिए इजाफी चार्ज दे दिया गया, जबकि सर्विसेज अस्पताल में भी एमएस के अहदे पर डॉक्टर आबिद गोरी की आरसी तैनाती में तौसीक कर दी गई। मियो गंगाराम ने डीएचई सन पीआईसी में भी एमएस के अहदे खाली। डॉकिज्म के तहत काम चलाने की कोशिश। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ टीचिंग अस्पतालों में मुस्तकिल एमएस तैनात न कर सका। जिना और सर्विसेज अस्पताल में मुस्तकिल एमएस से महरूम। जिना अस्पताल में डॉक्टर काशिफ और सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर आबिद गौरी को आरसी एमएस बना दिया गया। कायदो ज़वाबत के मुताबिक 2 से ज़ायद मरतबा इजाफी चार्ज नहीं दिया जा सकता, जबकि जिना डॉक्टर काशिफ के पास गुज़श्ता कई माह से एमएस जिना अस्पताल का इजाफी चार्ज है। सर्विसेज अस्पताल में भी एमएस के अहदे पर डॉक्टर आबिद गौरी की आरसी तैनाती में मजीद 3 माह की तौसीक कर दी गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से एडॉकिज्म के तहत टीचिंग अस्पतालों को चलाने की कोशिश जारी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पीपल्स पार्टी लाहौर डिवीजन के रहनुमाओं की मुलाकात में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के दौरान लाहौर के दौरान पार्टी को लाहौर समेत पंजाब भर में मजबूत करने और तंजीमों को फाल करने के हवाले से मुशावरत की गई। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मुलाकात में पीपल्स पार्टी लाहौर के सीनियर रहनुमा चौधरी असलम गिल, रुकन कौमी असम्बली समीना खालिद घुरकी, अजीजुर रहमान चंद, फैसल मीर, सदाकत शेरवानी, मुनव्वर अंजुम, शाहिदा जबीन, आतिफ रफीक चौधरी, चौधरी अमजद जट, आसिफ नाकरा, मीर शकील चन्नी, एहसन रिजवी, चौधरी नमाज यूसुफ समेत दीगर मौजूद थे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के दौरे के बाद पार्टी मजीद मजबूत और मुतहरिक हो गई है। पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करेगी और इसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी के सदर और सीनियर रहनुमा घर न बैठे बल्कि पार्टी वर्कर्स के पास जाकर उनके मसाइल हल करें। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ सलमान रफीक और वज़ीर तालीम के किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी आमद।
चीफ मिनिस्टर होनहार स्कॉलरशिप अवार्ड तकरीब में खसूसी शिरकत की। वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयाज, प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद मोइन भी मौजूद थे। तकरीब में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद इमरान, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन प्रोफेसर इब्रार अशरफ, प्रोफेसर साकिब सुहेल, डायरेक्टर फाइनेंस के EMU अफशा सलमान और तलबा व तालबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा, चीफ मिनिस्टर होनहार स्कॉलरशिप अवार्ड की तकरीब में शिरकत पर खुशी है और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा को 1 करोड़ 58 लाख रुपए के स्कॉलरशिप दिए गए। वज़ीर तालीम राना सकदा हयात का कहना था कि होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। 61% तालबात को स्कॉलरशिप दी जा रही है। VC किंग एडवर्ड प्रोफेसर महमूद अयाज ने मेरिट पर 224 स्कॉलरशिप देने पर वज़ीर आला पंजाब से इजहार तशक्कुर किया। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल काउंसिल का इजलास। माह रमज़ान में अशिया ज़रूरिया की कीमतों, दस्तयाबी और मॉनिटरिंग के अमल का जायज़ा लिया गया, जबकि चिकन की कीमतों में कमी लाने के लिए मौसर इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया गया। डेविस रोड पर सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल काउंसिल का इजलास हुआ। इजलास में यकनिकाती एजेंडे पर गौर किया गया। इजलास में चिकन की कीमतों के तयन के मैकेनिज़्म की मंजूरी दी गई, जबकि अशिया ज़रूरिया की कीमतों, दस्तयाबी और मॉनिटरिंग के अमल का जायज़ा लिया गया। अब आपको बताएं कि न्यू कैंपस पर मोटरसाइकिल सवार शहरियों में हेलमेट तकसीम। CTO ने रोड सेफ्टी एम्बेसडर्स के साथ मिलकर हेलमेट तकसीम किए। इस मौके पर डिविजनल SP और सर्कल ऑफिसर भी हमरा थे। सिविल सोसाइटी से भी लोग खिदमत के लिए हेलमेट तकसीम करते हैं। इस मौके पर मोबाइल लाइसेंस वैन ने लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाए। मोबाइल लाइसेंस वैन से शहर की मार्केटों, दाखिली और खाची रास्तों पर जाएंगी। हमारा मकसद लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम करना है। CTO लाहौर की जानिब से कहा गया कि मोटरसाइकिल, रिक्शा और लोडर रिक्शा चलाने वाले भी हेलमेट पहनेंगे। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने का आगाज़ हो गया। सहरो अफ्तार के लिए शहरियों की जानिब से अनवाउ इक़साम की अशिया की खरीदारी का सिलसिला जारी है। राशन की दुकानों पर भी रश देखने में आ रहा है। आपको बताएं कि राशन की दुकानों पर भी रश देखने में आ रहा है। शहरी पकौड़ों, समोसों, भलियों और चना चाट घरों में तैयारियों के लवाजमात भी खरीद रहे हैं। शहरियों की शॉपिंग कहां तक पहुंची है, जानेंगे आदिया नाज से। जी आदिया। रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही चूँकि कल पहला रोज़ा है, तो ऐसे में यूँ लगता है कि जैसे मुकाबला जारी है लोगों के दरमियान और रमज़ान के राशन की जो ख़रीदारी है उसका सिलसिला भी शुरू हो जाता है। मुख्तलिफ पकवान जो है वो बनाने होते हैं रमज़ान में, चूँकि ये मौका होता है। लोग जो है वो इस महीने को ना सिर्फ इबादत के तौर पर जो है वो इंजॉय करते हैं, बल्कि यूँ कह लीजिए कि खाने पीने के मामले में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया जाता है। यही वजह है कि दुकानों पर रश देखने में आ रहा है। इस सिलसिले में क्या स्पेशल तैयारियाँ होती हैं? पूछ लें, मैं थोड़ा सा सामान अपना। नहीं, फिर भी कुछ तो तैयारियाँ होती हैं। जी, तैयारियां सारी है आपके सामने ही हैं। सहरी अफ्तारी की तैयारियां चल रही हैं, बस यही। जी हाँ, बलियाँ भी दिखाई दे रही हैं, दीगर चीज़ें भी हैं। तो पकवान में सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? मुझे कुछ भी नहीं पसंद है, बस मैं अपना सामान समेट लूँ। वो यही है कि जो फैमिली को अमूमन पसंद होता है। और भी कुछ लोग हैं, ज़रा इधर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि रमज़ान की तैयारी कर ली आपने? कल पहला रोज़ा है और ऐसे में ख़रीदारी आए हुए हैं लेने के लिए। ठीक है, हाँ जी। स्पेशल क्या होता है आपके यहाँ? क्या पकवान होता है? घर वाले क्या फरमाइश करते हैं कि अफ्तारी के दस्तरखान पर ये तो लाजमी होना चाहिए? बस वो वही बच्चे करते हैं, पकोड़े हो, समोसे हो, दही बल्ले हो। हाँ। तो बिरयानी वगैरह साथ हो जाती है। ठीक है। तो बरकतों वाला महीना है। हाँ। तो हमारे सब लोग तैयारी में हैं और महंगाई बहुत है। महंगाई तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। और अच्छा, आम दिनों के मुकाबले में सामान महंगा मिला है आपको? नहीं, ये हमारे रायत करते हैं, बेहतर है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अफ्तारी में भी तैयारियां, ख़ास तौर पर बच्चों की जो फरमाइश होती है, जैसे उन्होंने कहा पकौड़े चाहिए, दही भल्ले चाहिए और बहुत सारे लवाजमात होते हैं। आदिया नाज, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। मुआवने खसूसी ज़ीशान मलिक ने डिप्टी कमिश्नर और ज़िले इंतजामिया के अफसरान के हमरा लिबर्टी मार्केट का दौरा किया। DC ने लिबर्टी मार्केट के मसाइल का जायजा लिया। सदर गुलबर्ग बोर्ड हाफिज अमीर अली अवान और सदर लिबर्टी मार्केट सोहेल सरफराज मंच ने सियासी क़यादत और ज़िले इंतजामिया के अफसरान का इस्तकबाल किया। DC मूसा रज़ा ने लिबर्टी मार्केट के मसाइल का जायजा लिया और मार्केट का हुसन बहाल करने के लिए ताजा कायदीन से मुलाकात की। DC लाहौर ने AC मॉडल टाउन अब्दुल बासित सिद्दीकी को सालों से ज़ेर इल्तवा कामों को 10 मार्च तक मुकम्मल करने की हिदायत की। लिबर्टी मार्केट के अहदेदारान उमर सलीम, मूसा इकबाल, आमिर चौहान, बाबर जट और दीगर की जानिब से इज़हार तशक्कुर किया गया।
जमीयत उलमा इस्लाम सूबा पंजाब की मजलिस आमला का इजलास आइंदा बल्दियाती इंतखाबात समेत दीगर उमूर पर मुशावरत की गई। रावण रोड पर जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब के इजलास की सदारत JUI पंजाब के अमीर मौलाना सैयद महमूद मियां ने की। इजलास में सूबाई सेक्रेटरी जनरल हाफिज नसीर अहमद अहरार ने एजेंडे पर ब्रीफिंग दी। इजलास में JUI पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हाफिज नसीर अहमद अहरार, मौलाना मोहम्मद सफ़ीउल्लाह, मौलाना जमाल अब्दुल नासिर, हाफिज गजनफर अजीज, नूर खान हांस एडवोकेट, मौलाना सईदुर रहमान सरवर, मुफ्ती शाहिद मसूद, मौलाना आमिर फारूक अब्बासी और हाफिज मोहम्मद तनवीर गुजर शरीक हुए। JUI पंजाब के इजलास में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात, तहसील और असलाह के दौरे और दीगर उमूर पर मुशावरत की गई। इजलास में कारकुनों को मरकजी जमात की जानिब से मुतवक्की तहरीक के लिए तैयार रहने की हिदायत भी जारी की गई। सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज मियां मोहम्मद नमान के लिए मुशीर बराए वज़ीर आला बनने पर इस्तकबाल किया। MP मलिक खालिद खोखर की जानिब से एहतमाम किया गया। डॉक्टर हसनात शाह, उस्मा भट्ट, शहजादा भट्ट समेत दीगर ने शिरकत की। वहादत रोड पर MP मलिक खालिद खोखर ने सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज मियां मोहम्मद नमान के एजाज में इस्तकबालिया का एहतमाम किया। इस मौके पर मेहर राशिद, राना राफे, राना एजाज, मलिक जमशेद खोखर, मियां निसार, मियां जावेद, मियां शकील ने शिरकत की। मलिक बशारत अली, मियां आसिफ, हाजी जमील, चौधरी सलीम, ख्वाजा ताहिर ज़िया शरीक हुए। काजी मोहसिन चौधरी, इरफान गुज्जर, नईम न्यासी, सफदर भट्टी, चौधरी मजीद आलम समेत दीगर भी मौजूद थे। सीनियर लीगी रहनुमा को मुशीर बनने पर मुबारकबाद पेश की गई। कारकुनान ने सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज नमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नवाज साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस बंदे को हाफिज नमान साहब को जो अपना वज़ीर आला मशीर बनाया। मैं ये समझता हूँ कि उनका बहुत बड़ा फ़ैसला था और जो कि बहुत पहले बनना चाहिए था, क्योंकि ये हाफिज नमान साहब ने जब ये अपने हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसके अंदर उन्होंने लेस्को के हवाले से चेयरमैन का जो किरदार अदा किया, मैं ये समझता हूँ कि 14 माह के अंदर वो लोगों को अभी तक भूला नहीं है। इतने मेहनती और मुखलस बंदे हैं और ये हमें पूरे लाहौर के लिए, मैं ये समझता पूरे पंजाब की एक ज़रूरत थी। MP और मॉनिटरिंग इंचार्ज मलिक शहबाज अली खोखर ने जिना अस्पताल का दौरा किया। मरीजों और लवाहिकीन से मुलाकात की, फराहम करदा तिबी सहूलियात का जायजा लिया। MP और मॉनिटरिंग इंचार्ज मलिक शहबाज अली खोखर ने जिना अस्पताल का दौरा किया। MS जिना अस्पताल डॉक्टर काशिफ जहांगीर, AMS इकबाल गुजर, राना साकिब, मौसल अली हमरा थे। MPA मलिक शहबाज अली खोखर ने मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया, मरीजों और लवाहिकीन से मुलाकात की। मलिक शहबाज अली खोखर ने तिबी सहूलियात की फराहमी पर इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। अब आपको बताएं कि PCB का बारिश से मुतासरा मैचों के टिकटों की रकम की वापसी का ऐलान। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी के 2 मैच बगैर गेंद करवाए खत्म हुए। पॉलिसी के मुताबिक मैच टॉस से पहले खत्म होने पर टिकट होल्डर रकम वापसी के अहल हैं। तमाम एम्प्लॉयर्स के टिकट वापस कर दिए जाएंगे। हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस के टिकट होल्डर्स रकम की वापसी के अहल नहीं होंगे, जबकि 10 से 14 मार्च तक मुंतखब TCS आउटलेट्स पर रकम वापसी का दावा किया जा सका है। खरीदारी के इस सबूत के तौर पर असल और बगैर नुकसान ज़दा टिकट पेश करें। आपको बता रहे हैं कि टिकट वापस करने का कहा जा रहा है। PCB का बारिश से मुतासरा मैचों के टिकटों की रकम की वापसी का ऐलान है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी के 2 मैच बगैर गेंद करवाए खत्म हो गए। पॉलिसी के मुताबिक मैच टॉस से पहले खत्म होने पर टिकट होल्डर रकम वापसी के अहल हैं। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी पॉइंट।